हाँ, तो ये वाला हमारा कंपाउंड है। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम क्या कहता है कि भाई फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो आपके चेन के अंदर आने चाहिए, भले ही फिर नंबर ऑफ कार्बन उसमें कम रहेंगे तो भी चलेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये वाला कार्बन, क्योंकि इस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप मतलब हमारे Cl अटैच है, और ये वाला कार्बन जिसके साथ हमारे Cl मतलब फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये चेन का पार्ट होना ही चाहिए। अगर ये चेन का पार्ट होना चाहिए, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि वन, ये वाला क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो ये चीज होती है। अब सेकंड चीज आती है कि नंबरिंग कहाँ से दो, ऊपर साइड से या नीचे साइड से? कहाँ से दो नंबरिंग, ऊपर साइड से या नीचे साइड से? नीचे साइड से। नीचे साइड से, क्योंकि नीचे साइड में देखिए 3 Cl है, मतलब अगर मैं नीचे साइड से नंबरिंग दूंगा तो 3 Cl 1 पर आ जाएंगे, और ये वाला 5वां नंबर पर आ जाएगा। 1 2 3 सॉरी 4 ही कार्बन आएंगे ना, 5 कहाँ से आ रहे हैं? 1 2 3 4 ही कार्बन आ रहे हैं, और बाकी के 2 बच्चे चौथे नंबर पर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वही अगर मैंने ऊपर से नंबरिंग दे दी होती तो 2 ही कार्बन आपके 1 पर आते थे, और बचे हुए 3 कार्बन आपके आते थे 4 पर। बराबर है? तो सेट ऑफ लोकेंट के हिसाब से अगर हम ज्यादा गए होते, तो सेट ऑफ लोकेंट के हिसाब से क्या होता था, यहाँ पर 1 1 1 4 4 आता था, जबकि यहाँ पर 1 1 4 4 4 आता है। ठीक है, यहाँ 2 1 तो कॉमन हो जाता था, बट नेक्स्ट वाले में इसमें 1 आ रहा है और इसमें 4 आ रहा है। गेट इट? तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट चाहिए, मतलब ये वाला सेट ऑफ लोकेंट हमारा करेक्ट है। मतलब नंबरिंग हम लोग को नीचे से देनी पड़ेगी, 1 2 3 4। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये होने के बाद में चलो रूल फॉलो करो। तो सबसे पहला रूल तो हमारा वही है, क्या है? रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, मतलब ये तो हो गया ब्यूटेन भाई हमारा। बराबर है? अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है अभी हमारे यहाँ पर? फर्स्ट नंबर पर क्लोरो है, सेकंड पर फर्स्ट नंबर पर वापस दूसरा भी क्लोरो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। ये फर्स्ट क्लोरो, ये सेकंड क्लोरो, ये थर्ड क्लोरो भी फर्स्ट नंबर पर ही आ रहा है। देन ये फोर्थ क्लोरो भी, सॉरी चौथा क्लोरो फोर्थ नंबर पर आ रहा है, और पांचवा क्लोरो फोर्थ नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ टोटल कितने क्लोरो हो गए हमारे पास? 5। 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बराबर है? ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 4 4, सही है? हाँ हाँ। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर इसका नाम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले सब्स्टिट्यूएंट की। तो नेक्स्ट वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है? सेकंड नंबर पर आ रहा है। कौन सा है सेकंड नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट? इथाइल। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पर आ रहा है, वो भी कौन सा है? इथाइल। इथाइल। अब 2 इथाइल है, तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2,3 डाइथाइल। डाई इथाइल, राइट? अब अल्फाबेटिकली पहले हम क्या लिखेंगे बताइए? सेकंड वाला 2,3 डाइथाइल।
क्या लिखेंगे? पहले ये वाला लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें सी कंसीडर करना है और इसमें ई। अल्फाबेटिकली पहले ये आता है। सो वी आर गोइंग टू राइट 1144 पेंटाक्लोरो 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन। तो ये हमारा नाम होगा। क्लियर है? हाँ सर। ओके, दैट्स गुड। चलो अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला कितने नंबर का है? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है? CH3 CH2 CH2 CH CH को अटैच किया गया है CH और साइड में दिया है CH3 2 टाइम्स। देन नेक्स्ट दिया हुआ है CH। देन नेक्स्ट दिया हुआ है Cl सॉरी Cl CH3 2 टाइम्स। देन नेक्स्ट दिया हुआ है CH2 CH2 CH3। ओके, तो भाई ये हमारा स्ट्रक्चर है। दिख रहा है? हाँ तो चलो अब रूल के हिसाब से जाएगा। तो बताइए इसमें लॉन्गेस्ट, इस पहले स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं है, तो सिंपली इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये वाले ऊपर पोर्शन को, और इसको CH3 2 टाइम्स से, तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ। और ये वाले स्ट्रक्चर को भी नीचे लिख लेता हूँ। ये C है, इस C के साथ 2 CH3 अटैच है और एक Cl अटैच है। ठीक है, तो इस साइड में Cl निकाल लेता हूँ और नीचे में एक CH3 और साइड में एक CH3। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। क्लियर है? सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर। हाँ, तो चलो अब बताइए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आने चाहिए? छः। कितने आने चाहिए? 6। मेरे ख्याल से तो 6 कैसे आएंगे बताइए? ये कार्बन तो आना चाहिए। अब ये कार्बन आना चाहिए मतलब ये कार्बन आएगा, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। ये कार्बन और फिर ये कार्बन, 3 कार्बन तो रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, अब इसके बाद में फिर कौन सा कार्बन रहेगा? या तो इधर वाले हो जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 आएंगे 5, या फिर इस साइड में होने चाहिए 1 2 7 3 आएंगे। 4 6 7, या फिर ये नीचे वाले आने चाहिए 1 2 3 4 5 6। तो कितने आ रहे हैं? 7 कार्बन आएंगे। 1 2 3 4 हाँ 5। अब नंबरिंग भाई कहाँ से देंगे हम? ये लेफ्ट साइड से या नीचे के साइड से? नीचे की साइड से। ये साइड से देना नीचे। पड़ेगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। क्लियर है? अब बताओ रूल। हेप्ट हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स an हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स e हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीफिक्स की। तो सबसे पहला प्रीफिक्स कौन से नंबर पर आ रहा है हमारे?
सबसे पहला प्रीफिक्स कौन से नंबर पर आ रहा है? कौन से नंबर पर आ रहा है हमारा? सेकंड नंबर पर आ रहा है। तो सेकंड नंबर पर कौन आ रहा है? ये आ रहा है CH3, मतलब मिथाइल आ रहा है, और इस साइड में Cl है, मतलब क्लोरो आ रहा है। देन नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आ रहा है नेक्स्ट सफिक्स, ये पूरा का पूरा कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है, मतलब ये कौन सा ग्रुप है? प्रोपाइल ग्रुप है। देन नेक्स्ट सफिक्स आपका कौन से आ रहा है? चौथे नंबर पर ये वाला। अब ये वाला जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाली चीज देखिए। तो बताइए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? मिथाइल इथाइल। तो आप 1 मिथाइल इथाइल लिखेंगे तो भी चलेगा, या मिथाइल इथाइल लिखेंगे तो भी चलेगा। अब भाई अरेंज करना है अल्फाबेटिकली, तो अल्फाबेटिकली पहले C आ जाएगा, फिर इसका M और इसका M, दोनों का M है, तो कौन सा आ जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स वाला या सिंपल वाला? सिंपल वाला। सिंपल पहले आ जाएगा क्योंकि ये सेकंड नंबर पर है, तो पहला ये आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा। देन नेक्स्ट थर्ड नंबर पर क्या लिखेंगे? प्रोपाइल या फिर ये 4,1 मिथाइल। समझ में आ रहा है? ये जो नंबर दिए है वो किस हिसाब से दिए कि कौन सा पहले लिखने का है। मतलब हमारा पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल 4 इन ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट कंप्लीट डैश 3 प्रोपाइल एंड फाइनली हेप्टेन। तो ये इसका नाम हो गया। एंड बताओ किसने करेक्ट लिखा है? करेक्ट लिखा है किसी ने इसमें से? जाहिर सी बात है किसी ने नहीं लिखा होगा। तो बताओ भाई, अब इतने नाम देखने के बाद ऐसा लग रहा है नोमेनक्लेचर सिंपल है? तो तब भी नहीं हो, लेकिन उतना आप सिर्फ रूल फॉलो करो तो आपका नाम बराबर आ जाएगा। रूल फॉलो नहीं करेंगे तो नाम आएंगे नहीं। अब छठे के बाद में सातवां स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH। अभी CH के साथ में नीचे निकाल लेता हूं जो भी कुछ अटैच है। C CH3 Cl2 ऐसे लिखा है। देन साइड में फिर से आ रहा है CH, और इस CH के साथ अटैच है, ऊपर में निकाल लेता हूं जो भी कुछ अटैच है। CHCl CH2 Br ऐसे दिया हुआ है। देन लेटर ऑन फिर इस CH के साइड में CH2 CH2 और CH3। क्लियर है? अरे यार, ओके, दिख रहा है स्ट्रक्चर? हाँ सर। तो अभी इस स्ट्रक्चर को समझते हैं, सिंप्लीफाइड करके लिखते हैं। तो सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन यहाँ है, CH Cl के बाद में बॉन्ड आ रहा है। CH Cl के बॉन्ड में हमको पता है कि बॉन्ड जो होता है वो C और C के बीच में होता है। यहाँ Cl मरा तो बीच में आ गया, तो इसको बीच में से हटाकर ऊपर में लिख लेते हैं। पहली चीज तो समझे? समझे ना मैंने क्या कहा हुआ है? हाँ सर। और यहाँ पर जो है Cl2 CCH3, तो कुछ नहीं, इसको जस्ट बॉन्ड ले लेते, इस साइड में CH3 डाल देते, और ये जो 2 Cl है इसमें से एक Cl साइड में और एक Cl नीचे ला लेते हैं। ठीक है, अब चलिए अब बताइए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आएंगे? सिक्स। कितने आ जाएंगे? 6। भाई देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इसका कार्बन तो आना चाहिए,
ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी कार्बन आना चाहिए, ये आना चाहिए तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए तो इन दोनों में से कोई भी आना चाहिए। बट क्योंकि ये Cl फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये कार्बन तो आना ही चाहिए। अब ये कार्बन आएगा तो ये कार्बन भी आ जाएगा क्योंकि इसके साथ लिंक है, और ये कार्बन भी आ जाएगा, तो हमारा चेन हो रहा है कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। समझ में आ गया? हाँ, अब नेक्स्ट बताइए कि नंबरिंग कहाँ से दूं, Br साइड से दूं या इधर में नीचे से Cl साइड से दूं? नंबरिंग कहाँ से दूं? यहाँ Cl साइड से दूं, मतलब ये वाले CH3 से, Br साइड से देना पड़ेगा क्योंकि ये पहले नंबर पर आ जाएगा। तो ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, और ये हो गया हमारा नंबर 6। अब बाकी के रूल तो आपको पता ही है, क्या हो जाएगा? 6 कार्बन है मतलब इसका नाम हो जाएगा हेक्स, प्राइमरी सफिक्स से एन, सेकेंडरी सफिक्स से ई। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। तो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहला फर्स्ट नंबर पर आ रहा है जिसका नाम है ब्रोमो, देन आ रहा है सेकंड नंबर पर जिसका नाम है क्लोरो, देन थर्ड नंबर पर आ रहा है, अब थर्ड ये वाला ग्रुप आ रहा है, तो बताइए इस ग्रुप का नाम क्या है? क्या नाम है भाई? 3 कार्बन है मतलब प्रोपाइल। देन नेक्स्ट आ रहा है फोर्थ नंबर पर, फोर्थ नंबर पर जो ग्रुप कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, मतलब ये भी है प्रोपाइल। देन फिफ्थ नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो फिफ्थ नंबर पर 2 क्लोरीन आ रही है, ये भी और ये भी, मतलब 5 नंबर पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, पहला क्लोरो और दूसरा भी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी है क्लोरो। तो अब आप देख पा रहे हो कि क्लोरो कितनी बार आए हुए हैं? 3 बार। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2,5,5 ट्राई क्लोरो। समझ में आ गया? और ये वाली जो चीज है ये भी 2 बार आ रही, कौन सी? प्रोपाइल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3,4 डाई प्रोपाइल, बराबर है, राइट? तो बताओ अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा? वन ब्रोमो पहले आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा आएगा? 2,5 ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? 3,4 डाई। ओके, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इस कंपाउंड का नाम, 1 ब्रोमो 5,5 ट्राइक्लोरो 3,4 डाइप्रोपाइल हेक्सेन। लिखने का तरीका पता है? 1 ब्रोमो में बी कैपिटल फिर डैश, फिर 2,5,5 डैश ट्राइक्लोरो फिर डैश, देन 3,4 डाइप्रोपाइल थोड़ा सा स्पेस हेक्सेन। क्लियर है? हाँ। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है? सारे हो गए। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास, स्ट्रक्चर नंबर 8 है ना? तो स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। CH3, CH2, CH2, CH ऊपर में दिया हुआ है CH, CH को साइड में अटैच किया हुआ है Cl, Cl के साइड में अटैच किया हुआ है CH2, फिर अटैच किया हुआ है Br, देन इधर साइड में इसको एक्सटेंड किया गया है CH, फिर से इधर है CH, CH के साइड में दिया है Br, Br के साइड में दिया हुआ है CH2, और फिर लिखा है Cl, और फिर यहाँ पर दिया है CH2, CH2, CH3। ठीक है, तो इसका तो नाम सिंपल ही लग रहा है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट तो होनी नहीं चाहिए। तो बताओ भाई, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आएंगे आपके?
वही फंक्शनल ग्रुप है तो ये कार्बन आना चाहिए, ये कार्बन। अब ये जो बी आर है, ये बी आर को मैं साइड से हटाकर ऊपर में लिख लेता हूँ। क्लियर है? ठीक है, बी आर ये ऊपर भी लिख लिया। ये Cl को भी साइड से हटाकर मैं ऊपर में लिख लेता हूँ Cl। क्लियर है? तो भाई ये वाला कार्बन आना चाहिए, ये कार्बन आ जाएगा, ये आएगा तो ये आएगा, ये आएगा तो ये आ जाएगा, ये आएगा तो ये आ जाएगा, और ये तो आना ही चाहिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हटाना चाहिए, और साथ में ये भी आना चाहिए क्योंकि इसमें भी फंक्शनल ग्रुप हटाना चाहिए। अब नंबरिंग कहाँ से देंगे, ये बी आर साइड से या Cl साइड से? BR साइड से। साइड से देंगे क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, बराबर है। तो ये हो गया हमारा नंबर 1, ये हो गया हमारा नंबर 2, ठीक है। देन ये हो गया हमारा नंबर 3, ये हो गया नंबर 4, ये हो गया नंबर 5, और ये हो गया नंबर 6। ओके, तो कितने कार्बन आ रहे टोटल? 6 कार्बन आ रहे हैं। तो 6 कार्बन का अगर मैं रूट वर्ड पकड़ के नाम पूरा लिखना चाहूंगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा पूरा का पूरा? जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। तो बताइए सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, कौन सा है वो? सेकंड नंबर पर क्या आ रहा है? फ्लोरो। थर्ड नंबर क्या आ रहा है? थर्ड नंबर पर क्या आ रहा है? फोर्थ नंबर पर क्या आ रहा है? फोर्थ नंबर पर क्या आ रहा है आपका? फिफ्थ नंबर पर क्या आ रहा है? ब्रोमो। और सिक्स नंबर पर आ रहा है ब्रोमो। अब भाई ब्रोमो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 बार हो गए, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1,5 डाइब्रोमो। क्लोरो भी 2 टाइम है, 2 क्लोरो और देन 6 क्लोरो, so we can write it as a 2,6 डाइक्लोरो। देन प्रोपाइल भी आप देख पा रहे हो 2 टाइम से 3 और 4, तो वी आर गोइंग टू राइट इट एज अ 3,4 डाई प्रोपाइल। ओके, क्लियर है? तो अब अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो बताओ सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? 1,5 डाइब्रोमो। देन 2,6 डाइक्लोरो, और देन नेक्स्ट फाइनली 3,4 डाइप्रोपाइल का। सही है? सही है। तो इस तरह से ये सारे कंपाउंड्स के नाम लिखे। तो यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1.5 खत्म होता है। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1.6। ठीक है, और बाकी बचे हुए। ठीक है, आपको टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं, जैसे कि मैंने कहा है मैं पढ़ाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ जाएंगे ना तो आगे की आपके लिए कोई भी चीज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगी। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग सम टाइम। ओके, समझ में आ रहा है? That's all for today. चलो अभी क्लास खत्म करता हूँ मैं। बाय। बाय सर। बाय सर।